पारस स्टेट जालंधर 22 नवंबर साल 2025 एक 13 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है और अपनी ही सोसाइटी के एक दूसरे घर में दाखिल होती है। वो उस घर का डोरबेल बजाती है और अंदर पहला कदम बढ़ाती है। वो 13 साल की बच्ची ये नहीं जानती थी कि जिस घर में वो अपने कदम बढ़ा रही है वो उस घर के अंदर तो जा रही है, लेकिन अब वो इस घर से कभी बाहर लौटकर नहीं आ पाएगी। वो कभी भी बाहर की दुनिया में अब कदम नहीं रख पाएगी। 13 साल की वो बच्ची अनजान थी कि इस घर के अंदर एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। ये जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पहले बैक साइड के कैमरे की देखिए, फिर फ्रंट कैमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। 22 नवंबर 2025 की है, जगह जालंधर है, पारस एस्टेट, वहां पर एक सोसाइटी है, वहीं की ये बात है। समय पर अगर गौर करेंगे तो शाम के 4 बज रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि काले रंग में एक काले रंग की टी शर्ट स्वेटशर्ट पहनी है और एक लड़की जो है वो सामने की तरफ चलकर आ रही है। मूड उसका काफ़ी अच्छा है, चहलकदमी कर रही है और तो और उछल कूद कर वो आगे बढ़ रही है कि तभी जो उसका जूता है वो शायद उसके पैरों में या एड़ी में फंसता है। वो उसे एडजस्ट करने की कोशिश करती है। जब वो ठीक से एडजस्ट नहीं होता तो ये बच्ची साइड में खड़ी एक कार के पास आती है, उस पर हाथ रखकर अपना जूता ठीक करके पहन लेती है। ये बैक कैमरे से आपने देखा। अब इसके बाद वो बच्ची आगे बढ़ती है और गाड़ी से करीब करीब यूँ समझिए 100 मीटर के पास ही एक घर बना हुआ है, वहां जाकर डोरबेल बजाती है। अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से तस्वीर दिखाती हूँ। इसमें भी आपको नजर आएगा कि वही जो बच्ची है वो सामने की तरफ जा रही है और उसका जूता फंसता है, जूता ठीक करती है और आगे बढ़कर वो एक घर का डोरबेल बजाती है। ये घर किसका था? तो दरअसल ये 13 साल की जो बच्ची है जालंधर में, ये अपनी माँ और भाई के साथ रहती है और उस रोज ये अपनी फ्रेंड सहज के घर गई थी। दरअसल जो ये बच्ची है 13 साल की, इसकी माँ और इसका जो बड़ा भाई है दोनों मार्केट जा रहे थे। तो इस बच्ची को बोल कर गए कि हम दोनों बाजार जा रहे हैं, तुम घर में रहना और थोड़ी देर घर को देखना, खोल कर कहीं जाना मत। इस पर बच्ची ने कहा कि ठीक है, आप लोग मार्केट चले जाओ, बस मैं 1 सेकंड के लिए अपनी सहेली के यहाँ जाऊंगी, सहज के यहाँ, और उसको लेकर घर पर आ जाऊंगी और मैं उसके साथ यहाँ पर खेलूंगी। माँ ने परमिशन दे दी क्योंकि गेटेड सोसाइटी थी, गार्ड्स वगैरह भी थे। तो ऐसे में सबको जो माँ है जो भाई, उनको ये लगा कि हो भी क्या जाएगा, कौन इतनी देर में घर में आ जाएगा। और सहज ने बोला था कि मुश्किल से 2-3 सेकंड में वो जाकर अपनी फ्रेंड को बुला लाएगी क्योंकि घर थोड़ी ही दूरी पर था। माँ और भाई जो हैं वो एक तरफ बाजार के लिए निकल जाते हैं, दूसरी तरफ 4 बजे के आसपास, 4:02, 4:03, ये जो छोटी सी बच्ची है ये खेलते कूदते अपने घर से निकलती है अपनी सहेली सहज के घर पर। और वही जो मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें इसका जूता फंसता है, ये ठीक करती है, फिर आगे बढ़ती है और एक घर की डोरबेल बजाती है। ये घर था इसकी सहेली सहज का। अब आगे क्या होता है, दरवाजा खुलता है, लड़की अंदर जाती है, लेकिन इसके बाद लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। कैसे? तो देखिए, अब होता यह है कि जब करीब 40 मिनट के आसपास जो माँ है जो भाई हैं वो दोनों बाजार से लौट कर आते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मेन डोर जो है वो खुला हुआ है और घर की सारी लाइटें भी ऑन है। अब ऐसे में माँ को गुस्सा आता है। माँ कहती है कि मैंने उसको बोला था घर खुला छोड़कर नहीं जाएगी, सहेली को यहीं पर ले आएगी, वो अब तक कहाँ चली गई, पूरी लाइटें भी जल रही हैं। माँ भाई को गुस्से में कहती है कि जाकर सहज के घर से उसको बुला कर लाओ, मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। अब भाई सीधे तौर पर सहज के घर पहुंचता है, जो आप यूँ समझिए बहुत ज़्यादा इनके घर से 500-600 मीटर दूर होगा। घर पहुंचता है, बेल बजाता है और बोलता है। अंदर से एक आदमी निकलता है, अगर मैं उसका नाम बताऊं तो नाम है हरमिंदर। वो बाहर निकलता है और उससे जो भाई था लड़की का वो बोलता है कि अंकल मेरी बहन यहाँ पर आई है, आप उसको बाहर भेज दीजिए। इस पर हरमिंदर कहता है कि कौन सी बहन, तुम्हारी तो कोई बहन यहाँ घर में नहीं आई, मैं तो तब से यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब जब हरमिंदर ये बोलता है तो उसका भाई बोलता है कि नहीं, मेरी बहन यही बोलकर आई थी कि वो सहज से मिलने आई है, सहज को खेलने के लिए बुलाने आई थी। इस पर जो अंदर हरमिंदर था वो कोई और नहीं, सहज का पिता था। वो बोलता है कि देखो बेटा, जो मेरी बेटी सहज है और उसकी जो बड़ी बहन है और साथ ही साथ जो माँ है, तीनों के तीनों लुधियाना चले गए हैं, वहाँ पर कोई रिलेटिव है, उनके घर में कोई फंक्शन है, तीनों वहाँ निकल गए हैं। इस वक्त तो घर पर कोई भी नहीं है और अगर सहज यहाँ, अगर मान लीजिए आपकी बच्ची यहाँ आई होती तो मुझे पता रहता यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई है। अब जब भाई को ये बात बताई जाती है तो वापस घर पे लौटता है, माँ को बताता है कि माँ वहाँ पर तो नहीं है बहन, कोई कुछ पता भी नहीं चल रहा। आस पड़ोस में पूछते हैं, वहां भी कोई इनपुट नहीं था। यानी कि उस बच्ची का 13 साल की जो लड़की है इसका कोई भी खबर अब किसी को नहीं लग रही थी। अब 40 मिनट के बाद माँ घर लौट कर आई, तब उनको इनपुट नहीं मिला। 10-15 मिनट उन्होंने नेबर से पूछा। अब ऐसे में जब 15 मिनट बीत गए तो सारे जो पड़ोसी थे वो भी इकट्ठा हो गए। उनको भी लगा
कि एक सोसाइटी जिसके दरवाजे बंद रहते हैं, कोई बाहर आता नहीं है, कोई ऐसे बाहर तो चली नहीं जाएगी, तो बच्ची गई तो गई कहाँ। इसके बाद सारे मोहल्ले वाले क्या करते हैं, जिस जिस घर के पास सीसीटीवी लगा है और जो भी सीसीटीवी उस सड़क को कवर कर रहा है, उनके घर को कवर कर रहा है, उन सारे सीसीटीवी को निकाला जाता है, उनके फुटेज को देखा जाता है और समझने की कोशिश की जाती है कि हुआ क्या। तब करीब जब माँ घर से निकली उसके बाद का फुटेज देखा गया, क्योंकि तब तक लड़की घर पे थी। अब जैसे माँ निकल जाती है उसके बाद की जब सीसीटीवी तस्वीरें देखी गई तो मोहल्ले वालों को दिखता है कि 4:04 पर ये सहज के घर की डोरबेल बजाते हुए दिखती है। ये दिखता है, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें जूता ठीक करते हुए आगे बढ़ती है और सहज के घर की डोरबेल बजाती है, ये मोहल्ले वालों को भी दिखता है। अब इसके बाद जो 3-4 मोहल्ले वाले जो जितने नेबर्स थे वो इकट्ठा हुए थे, वो फिर से हरमिंदर के घर जाते हैं, यानी सहज के घर जाते हैं और उसके पिता से पूछते हैं कि देखिए हमने सीसीटीवी चेक किया, बच्ची यहाँ पर आई दिख रही है, तो आप बताइए बच्ची कहाँ चली गई है, आप ही के घर आई है, आप क्यों नहीं बता रहे। इस पर हरमिंदर फिर से बोलता है कि देखो बच्ची आई होगी, उसने डोरबेल बजाया होगा, पर मैंने उसे अंदर नहीं लिया और ना मैं जानता हूँ, मैं तो अंदर था, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। अब जब ये सारी चीज़ें होती है, माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि करीब आप समझिए 1-1.5 घंटा बीत जाता है, उन्हें भी समझ नहीं आता उनकी बच्ची के साथ क्या हो गया। तो फौरन ये लोग पास के थाने में जाते हैं, वहाँ बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट कराई जाती है। बताया जाता है 13 साल की बच्ची, हमने एक तस्वीर देखी जिसमें वो निकलती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अब करीब पर आप यूँ समझिए पूरा मामला चल रहा था कि करीब 20 मिनट के अंदर जो पुलिस स्टेशन से जिन्हें जब पूरा मामला लिखा गया, बच्ची गायब थी, तो वो लोग भी सोचते हैं एक्शन लिया जाए। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि पुलिस एक्शन कैसे लेती है। शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को जिन्होंने इतने बड़े केस पे एक बच्ची गायब थी ऐसी शर्मनाक हरकत की। एक एएसआई मंगत राम है जो उस जगह पर पहुंचते हैं माँ के पास और बोलते हैं कि बताइए कौन सी लोकेशन थी, कहाँ आपने बच्ची को देखा, तो उन्हें भी सीसीटीवी दिखाई जाती है। अब वो पहुंच जाते हैं सीधे तौर पे हरमिंदर यानी सहज के घर पर। पुलिस के साथ बाकी जो 2-3 लोग थे, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा थे जो बच्ची को ढूंढने के लिए, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। अब एएसआई मंगत राम जो है, जब वो अंदर दाखिल होता है, उसके साथ 2 पुलिस वाले और मौजूद थे और माँ ने आरोप लगाया कि जब वो बोलती हैं कि आप मेरी बेटी को ढूंढने आए हैं, मेरी बेटी को ढूंढिए, तब मंगत राम जो है कुछ काम नहीं करते। जो एएसआई थे वो आराम से बैठे रहते हैं और उससे बातचीत करते, जो हरमिंदर था उससे बातचीत करते हैं कि बताइए बेटी आप क्या आई है। कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, बल्कि उन्होंने सीसीटीवी देखा था, वो सिंपल पूछते हैं, हरमिंदर मना करते हैं और वो मान भी जाते हैं। इसके अलावा जो 2 पुलिस वाले और गए थे वो बड़े आराम से बेड पर बैठकर चाय पी रहे थे, उसी हरमिंदर के घर जिसने उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया। मैं बताऊंगी उसने क्या किया, उसने क्या कबूला। उसी के घर पे बैठकर चाय पीते हैं बेड पर। और माँ ने जब ये सारे आरोप लगाए और इसके बाद होता क्या है, जब वो हरमिंदर से पूछते हैं कि क्या बच्ची आपके आई, आपने देखी, आपने बेल डोर खोला, इस पर मंगत राम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ ने और जो मोहल्ले वाले ने साफ तौर पे बताया कि जो पुलिस वाले थे वो उठकर जाने वाले थे कि तभी हमने प्रेशर बनाया, हमने बोला कि नहीं, हमने देखा है सीसीटीवी में, बच्ची आखिरी बार यहाँ देखी गई है, तो आप इसके घर की तलाशी लीजिए। तो फॉर्मेलिटी के लिए एएसआई मंगत राम ने अलमारी चेक की और एक कमरा चेक कर लिया और फिर बाहर आकर बोलते हैं कि देखो वो सही कह रहा है, बच्ची तो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं और सिक्योरिटी के लिए, छानबीन के लिए 2 पुलिस वाले आसपास मौजूद रहते हैं। अब ऐसे में मोहल्ले वाले और परेशान हो जाते हैं कि आखिर जब पुलिस ने अंदर चेक किया, कमरा अलमारी नहीं मिल रही, तो कहाँ है बच्ची। उनको भी नहीं समझ में आता कि करें तो करें क्या। एक बार वो फिर से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वो सोचते हैं कि हमने 4 बजे का फुटेज तो देख लिया कि बच्ची डोरबेल बजा रही है, आगे का भी देखते हैं, हो सकता है बच्ची कहीं और निकल कर चली गई हो। इसके बाद 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, यानी जब तक पुलिस भी नहीं पहुंच जाती तब तक का फुटेज वो लोग देखते हैं। करीब 1.5-2 घंटे का फुटेज देखने के बाद उन्हें दिखता है कि बच्ची आखिरी बार सिर्फ तभी कैप्चर हुई है जब उसने सहज के घर की डोरबेल बजाई है। इसके बाद बच्ची का कोई नामो निशान नहीं। आप यूं समझिए बच्ची कहीं गायब हो गई है। तो सबको समझ में आता है कि बच्ची हरमिंदर के घर अंदर तो गई है, लेकिन उसके बाद वो बाहर नहीं निकली। इसके बाद मोहल्ले वाले बाकायदा एकजुट होते हैं, प्लान बनाते हैं और यही सारे मोहल्ले वाले इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर के अंदर दाखिल होने के बाद सीधे तौर पर हरमिंदर पर अटैक करते हैं। उससे पूछते हैं कि बता बच्ची कहाँ है। हरमिंदर फिर से वही जवाब देता है। इसके बाद एक एक करके जितना ग्रुप गया था मोहल्ले वालों का, वो सारे साथ, उस घर में 3 कमरे थे, तीनों कमरों को छाना जाता है, किचन देखा जाता है और ऐसे में उसी में से एक शख्स की नज़र पड़ती है कि जो बाथरूम है उस पर ताला लगा हुआ है। अब हर किसी को जब बताता है कि देखिए बाथरूम में ताला लगा है, सबको डाउट होता है कि वॉशरूम में ताला लगा के रखने की क्या ज़रूरत है। सबके सब जितने लोग वहाँ मौजूद थे, आक्रोश में थे, वो बाथरूम का ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद जैसे ही दरवाजे को धक्का मारकर खोला जाता है, अंदर 13 साल की बच्ची की लाश मिलती है। उसी 13 साल की बच्ची की लाश मिलती है जो उसके बेटी की
दोस्त थी जो घर में गई थी अपनी दोस्त को बुलाने के लिए। बाथरूम के अंदर उसकी टेढ़ी पड़ी हुई लाश मिलती है जिसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और चेहरा बकायदा लाल हो गया था। हर किसी जिसने वो मंजर देखा सबके हाथ पैर फूल गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर जिस बच्ची को हम ढूंढ रहे थे वो इस कदर ऐसे बाथरूम में मिलेगी। माँ ने जैसे वो स्थिति देखी वो बेहोश होने की कगार पर आ गई और इसके बाद मोहल्ले वालों को इतना गुस्सा आया कि कॉलर पकड़कर हरमिंदर को घसीट कर वो सब के सब बाहर लाते हैं और उसको बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे में वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे वो फौरन कंट्रोल रूम में बताते हैं, थाने तक खबर पहुंचती है और बाकायदा पुलिस की लावा लश्कर के साथ जो टीम होती है वो उस स्थान पर पहुंचती है और सोचिए हरमिंदर को बचाया जाता है। उस आदमी को जिसने उस बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया उसको बचाया जाता है, उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप देखिए टांग कर किस तरह से पुलिस उसको लेकर जा रही है, गाड़ी में बिठाती है, एक वैन टाइप की उसमें रखती है और इसको सीधे सिविल अस्पताल ले जाया जाता है ताकि इसका ट्रीटमेंट कराया जा सके। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप सोचिए पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है कि वो जिस घर में मौजूद थे वहीं बच्ची की लाश पड़ी थी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर थू है कि वो बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। भला हो उन मोहल्लों वालों का। आप सोचिए पूरा जो इन्वेस्टिगेशन किया है ये उसी गांव के लोग, उसी सोसाइटी के लोगों ने किया है। सीसीटीवी देखकर हर एक चीज़ की जाँच पड़ताल कर उन्हीं लोगों ने दिमाग लगाया कि वॉशरूम के अंदर ताला कौन लगाता है और तब जाकर बच्ची की लाश उन लोगों को मिलती है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब हरमिंदर को पकड़ा जाता है, अस्पताल ले जाके जब उसे वापस थाने लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। तो देखिए वो एक पूरा बयान देता है जो पुलिस के सामने कबूलता है। वो बताता है, मैं आपको एग्जैक्ट वो लाइन पढ़ के बताती हूँ। वो लिखता है कि जब बच्ची घर आई थी तो मैंने दरवाज़ा खोला था और वो अंदर आई। वो जैसे अंदर आई मैंने उसे बेडरूम में बैठने के लिए कहा क्योंकि उस वक्त मेरी नीयत बिगड़ गई थी। हरमिंदर ने साफ तौर पे पुलिस के पास स्टेटमेंट दिया है कि जैसे उसने बच्ची को देखा उसकी जो एक तरीके से नीयत है वो बिगड़ गई और फिर वो बच्ची के पास गया और उसको ज़बरदस्ती करने लगा, उसे काबू करने लगा। वो चाह रहा था कैसे भी करके वो बच्ची का रेप कर सके और ऐसे में जब उसने बच्ची का ज़बरदस्ती उसको पकड़ने की कोशिश की तो बच्ची ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसने रेप करने की कोशिश की बच्ची के साथ। और इसके बाद जब उसे लगा कि बच्ची पर वो काबू नहीं पा रहा है, उससे वो रेप नहीं कर पा रहा है, बच्ची उस पर हावी हो रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, तो फौरन वो बच्ची का गला दबाने लगता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसता है ताकि चीख बाहर ना जाए। और वो तब भी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी हद तक जाकर उस 13 साल की बच्ची का वो रेप कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तो उसे गुस्सा आता है और फौरन वो बच्ची का गला दबाता है ताकि उसकी मौत हो जाए। और तब तक वो बच्ची का गला दबाता रहता है जब तक बच्ची के पैर जो हैं छटपटाने बंद नहीं कर देते। इसके बाद वो आगे कहता है, पुलिस में बाकायदा बयान है, वो लिखता है, मैं जानता था कि रात को जब बच्ची घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए जरूर आएगा और हुआ भी ऐसा। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर टाल दिया कि बच्ची यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त के पास गया और उसकी i20 कार मांगकर ले आया, यानी कि ये लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में था। आगे ये कहता है कि मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डालकर रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा दूं, या तो इसे किसी ज़मीन में गाड़ दूं या फिर कहीं पर फेंक आऊं। इसलिए मैंने पहले कार को घर में रखा और फिर अंधेरा होने का इंतज़ार किया। मैंने ये इंतज़ार किया कि जैसे ही अंधेरा होगा मैं गाड़ी को बैक करके घर के अंदर ले आऊँगा और बरामदे की लाइट बंद करके उसके बाद जो लाश है बच्ची की वो गाड़ी में डाल लूँगा। लेकिन उससे पहले ही जो लोगों की भीड़ थी वो उसके घर पहुंच जाती है और बाकायदा बच्ची की लाश को निकाला जाता है बाथरूम तोड़कर। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब पूरी चीज़ें निकल के आती है हर किसी में आक्रोश होता है। सबको यही बोलते हैं कि सोचिए पुलिस ने शर्मनाक हरकत की है कि बार बार जो माँ है बोल रही है कि ढूंढिए इसी घर में बच्ची है, क्योंकि हमने लास्ट बार यही देखा, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है उन पर जूं तक नहीं रेंग रही। और तो और आप एक बार सुनिए किस तरीके से मोहल्ले वाले आक्रोशित हैं, किस तरह से उन्होंने पूरी कहानी बताई। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कितनी बदतमीजी की इनके परिवार के साथ, जो एसएचओ हैं उन पर किस तरह से आरोप लगाया गया और बताया गया कि कैसे जब ये लोग बच्ची की तलाश में गए थे तब पुलिस वाले खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਨਬੀਨ नहीं कर सकते है ना, पुलिस अंदर गई है। ठीक है, पुलिस ने अपनी छानबीन की है।
आके कहता जी नहीं हैगी कुड़ी अंदर, ठीक है। जो दोबारा सीसीटीवी देखे उस भी यही आ रहा है, कुड़ी 4 बजे अंदर गई है, 5 सवा 5 तक असं रिकॉर्डिंग देखी उस कुड़ी बाहर नहीं आई। सारा मोहल्ला यही कही जा रहा है कि कुड़ी इन्हां दे अंदर ही है, कुड़ी इन्हां दे अंदर ही है, पर किसी ने कोई दोबारा पुलिस ने भी कह के उन्होंने दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यही कहा कि ठीक है कितने खेडन गई होनी या कोई होर गल होएगी, ठीक है ना, वो एक कह के चले गए। पर सारे मोहल्ले ने यही कहा कि नहीं सानू सब नू डाउट है कुड़ी अंदर जांदी दी रिकॉर्डिंग है, बाहर आंदी दी रिकॉर्डिंग नहीं है। अंदर कल्ला एक जेंट्स आ कुड़ी के घंटे फैमिली है नहीं ते फिर इसलिए जो सारे मोहल्ले वाले ने फिर जबरदस्ती दरवाजा खोल के देखा तो बाथरूम च कुड़ी मिली। पहले बाथरूम का दरवाजा खुला सी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ? देखो बहुत सालों तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲੀ ਚ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਣੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? पुलिस का रिएक्शन यही सी, पुलिस अपना काम करके फॉर्मेलिटी करके चली गई है, फॉर्मेलिटी करके चली गई। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਫੋरेंसिक रिपोर्ट ने किया 4 पहले दो पहले कुंडी लाती उन्होंने, पहले दो मुलाजिम ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਤੀ, बाद बाहर आए आ, फिर कुंडी खोली, फिर अंदर वाड़िया मां दे पुत्तर, फिर चेक करने गए आ। मां ने किया भी, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि कुड़ी 4 घंटे पहले डेथ हुई है, इस टाइम 1 बजे है ना, ते ये मिसिंग रिपोर्ट 6 बजे तो पहला दी है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, मे बी उस टाइम हो सकता कुड़ी जिंदा ਹੁੰਦੀ। चलो जो गलत काम होया वो हो जाता। तो सुना आपने किस तरीके से वहां के लोगों ने बताया कि उस बच्ची के साथ कितना घिनौना काम हुआ और सबसे शर्मनाक काम किया पुलिस ने, जो दरिंदे को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब आपको इस खबर में मैं एक और चीज बताती हूँ। दरअसल जो एएसआई मंगत राम थे उनको तो सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले जो खड़े हैं वो किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, तो सुनिए। दरअसल इस पूरे केस में जो परिवार है उसने डीएसपी गगनदीप सिंह और एसएचओ मनजिंदर सिंह के खिलाफ महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और डीजीपी को लेटर लिखा है। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उसी लेटर का है। इस लेटर की कॉपी सामने आई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक वीडियो सामने आया जिसमें गली की कुछ महिलाएं हैं वो पुलिस वालों से सवाल कर रही हैं, बोल रही हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, बच्ची को आप ढूंढ नहीं पाए। उनसे कर रही हैं कि आपका जो एक एएसआई आया था उसने हमारी मदद नहीं की। तो पुलिस वाले हंस रहे हैं और इसी को लेकर जो शिकायत है वो लिखी गई है। अब इस लेटर में 3 अहम पॉइंट लिखे गए हैं। वो क्या है तो देखिए, माँ ने जो 3 अहम बातें बताई हैं इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने भद्दी शब्दावली यूज की, यानी कि भद्दी टिप्पणी की, लड़की को लेकर गलत बातें बोली। जब माँ ने बोला कि मेरी बेटी मिल नहीं रही है तो उन्होंने इस तरह से लैंग्वेज बोली कि तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, कहीं चली गई होगी। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई उस 13 साल की बच्ची के लिए, इसलिए माँ उससे भी आहत है। माँ ने बोला कि अगर हमने पुलिस वालों से ऐसी चीज़ें कही हैं तो उन्हें एक्शन लेकर बच्चे को ढूंढना चाहिए, ना कि किसी भी बच्चे के कैरेक्टर पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इसके अलावा माँ का आरोप ये भी है कि दोनों जो अधिकारी हैं दोनों ने भद्दी लैंग्वेज का यूज़ किया। इन अफसरों ने मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, हालांकि लेटर में ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। इसके अलावा आगे जो माँ है उन्होंने दूसरी शिकायत ये भी की है कि मंगत राम के खिलाफ जब हमने शिकायत कराने
कहा, एक लेटर लिखा कि भाई आप उसे सस्पेंड कराइए, तो उसमें भी देरी की गई। ये जो दोनों इंस्पेक्टर जिनका मैंने शुरुआत में नाम लिया था, डीएसपी गगनदीप सिंह और एसएचओ मनजिंदर सिंह, ये दोनों तमाशा देख रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो माँ है उनकी तरफ से एक अहम पॉइंट ये भी है कि परिवार को डराया और धमकाया गया। दरअसल महिला आयोग, बाल आयोग और डीजीपी को जो लेटर लिखा गया उसके माध्यम में ये बताया गया है कि डीएसपी गगनदीप सिंह, एसएचओ मनजिंदर ने परिवार को डराया और धमकाया। उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपके पुलिस के खिलाफ कोई भी बयान दिया, मतलब आपकी फैमिली ने पुलिस के खिलाफ कोई भी बयान दिया, तो आपको जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना आपके यहाँ जितने भी लोग, उन पारिवारिक मेंबरों को खतरा पैदा हो सकता है। ये सोचिए, एक ऐसा केस जिसमें 13 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश की गई, उसकी जान चली गई, तुम लोग यानी पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाए, और ऊपर से जब परिवार एक एक चीज़ें बता रहा है, जब चीज़ें बोल रहा है, जब क्वेश्चन कर रहा है, तो आप उस पर धमका रहे हो, आप बोल रहे हो कि तुम लोग की फैमिली यानी मोहल्ले वालों को आप धमका रहे हो, आप परिवार वालों को धमका रहे हो, और आप कह रहे हो कि तुम्हारी फैमिली में जो भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, सोच लो उनका बुरा टाइम आ जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। तो फिलहाल ये लेटर लिखा गया है और इस पर अब क्या कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जालंधर जो है पूरा आक्रोश से भरा हुआ है कि किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर, जहां पर माना जाता है गेटेड सोसाइटी है, बाहर से कोई शख्स एंटर नहीं हो सकता, वहां पर एक ऐसे शख्स ने जो खुद 2 बेटियों का बाप है, जो पेशे से एक स्कूल में वैन चलाता है, बस चलाता है, सोचिए उसमें कितनी बच्चियां आती होंगी, क्या वो बच्चियां इस आदमी के साथ सेफ हैं? सोचिए वो छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल वैन में इस आदमी के साथ सफर कर रही थी, वो कैसे दरिंदे के हाथों में फंस सकती थी। एक ऐसा दरिंदा जिसकी खुद की बेटी है और वो अपनी ही बेटी की सहेली के साथ रेप करने की कोशिश करता है, और जब उसमें सफल नहीं हो पाता तो उसे जान से मार देता है, और तो और जान से मारने के बाद भी वो लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था।